हम लोग लास्ट क्लास में डिफाइन किए थे इक्विपोटेंशियल सरफेस, याद आया ना? और क्या बोले हुए थे? पोटेंशियल डिफरेंस। रिलेशन याद है ना सभी को? बोलो। ठीक है, एक एग्जांपल लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो। देखो, इन ए रीजन लिखा इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई, in a region electric field is given by, यहां गिवन देखो, वेक्टर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर आई कैप, ठीक है, -2i जे कैप प्लस 3k कैप, सपोज दैट लिखा हुआ है, ठीक है। या चलो हम इसको जेड के कैप लिख दे रहे हैं, कोई नहीं। दिख गया सभी को? बोलो। इतना लिखा। इफ, आगे लिखो इसी में, इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, if the electric potential at 1, 2, 3 is 10 volt, if the electric potential at 1, 2, 3 is 10 volt, इतना लिखा सभी का। then find out electric potential at 2, 3, 4, ठीक है ना? सिंपल से हम लोगों ने एग्जांपल लिया हुआ है, जो कल रिलेशन हम लोग पढ़े हुए थे ना लास्ट क्लास में, उसी का है। याद ना, रिलेशन था ऐसे करके, E इज इक्वल टू कैसे निकालते हो बोलो? -dV/dx। तो बाकी करो इसमें कैसे होएगा? अगर आपको कभी भी पोटेंशियल गिवन रहेगा तो आप कैसे निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड? पोटेंशियल को आप डिफरेंशिएट कर देते हो, याद आया ना? बोलो। तो अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल कैसे निकालते हो? इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। तो करो, कितना आएगा? तो याद रखना प्लीज, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंशिएट कर दो, और इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल कैसे निकालोगे? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लिमिट आप देख लो कहाँ है। हो जाएगा ना सभी का? बोलो। सब बोर्ड में, चलो कोई नहीं। आया किसी का आंसर? चलो यहाँ देख लो, जिसने नहीं किया कर रहे हो ना, कर लो, बाकी यहाँ से मैच कर लो, ठीक है ना? देखो, आपने ऐसे बोला हुआ था कि वेक्टर ई, अगर आप याद करो, ऐसे आया था, E इज इक्वल टू -dV/dr, याद आया? ऐसे ही आया था ना? ये इसको आप ऐसे भी लिखे हुए थे, अगर याद करो तो, dV इज इक्वल टू था माइनस वेक्टर E.dr, याद आया? कुछ लिखा हुआ था ना, बोलो। हाँ भी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना? ये लिखा हुआ था ना, बोलो अपने से, E.dr, याद आया सभी को? रिलेशन था ना? ठीक है, तो हम लोग यही यूज करते हैं। तो आपने बोला कि dV इज इक्वल टू हो जाएगा, मीन्स पोटेंशियल का डिफरेंस, माइनस वेक्टर E.dr,
ठीक है इतना। अपने से मान लो कि डीवी, अब देखो वेक्टर ई गिवन है, कितना वेक्टर ये पूरा है वेक्टर ई, ठीक है ना। तो ये है पूरा 3x² आई कैप माइनस 2y जे कैप प्लस जेड के कैप है, यही है ना। बोलो डॉट डी आर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आप लिखोगे डी आर, सपोज दैट मान लो अपने से कि डी एक्स आई कैफ है, डी वाई जे कैफ है प्लस डी जेड के कैफ है। कितना क्लियर है, बोलो। डी आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक्स में डी एक्स डी वाई डी जेड आपने मान लिया। इतना क्लियर है। इनका आप डॉट प्रोडक्ट लोगी तो डॉट में क्या होता है, आई आई का बच जाएगा, आई जे का 0 आई के का 0, समझ पाए, परपेंडिकुलर। तो ये बचेगा यहां से ऐसे 3x² डी एक्स माइनस 2y डी वाई, और क्या बचेगा प्लस जेड डी जेड, ये नहीं बचेगा। बोलो इतना क्लियर हुआ। अब देखो ध्यान से, आपको इस पॉइंट पे गिवन है पोटेंशियल, इस पॉइंट पे निकालना है, ये दिया हुआ है ना। बोलो मतलब ये क्या है, एक्स वाई जेड है। आप बोल सकते हो x1 y1 z1 x2 y2 z2, मतलब यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना है, समझ पाए। तो जो इसका लिमिट, अब आप इंटीग्रेट करोगे इसको, तो देखो ये 3 तो कांस्टेंट ही है, 2 तो कांस्टेंट ही है, ऐसे इंटीग्रेट करोगे आप बोथ साइड। बोलो अब देखो, जब x1 है y2 है z क्या है 3 है, मतलब 1 2 3, ये हो गया लोअर लिमिट। पोटेंशियल कितना है उस पर, 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो यहाँ पे आएगा 10 वोल्ट, समझ पाए अभी। अब देखो, अब कहां तक करोगे इंटीग्रेट, 2,3,4 पर, मतलब जब अपर लिमिट 2,3,4 हो गई तो पोटेंशियल कितना हो गया नहीं पता, मान लो v हो गया, ये निकालना अपने को, समझ पाए अभी। डाउट है क्या, बोलो। 1,2,3 पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो 1,2,3 पोटेंशियल 10 वोल्ट, समझ पाए। 2,3,4 पे अपने को चाहिए, क्या हो जाएगा, हमने मान लिया v हो जाएगा। ठीक है इतना कर लोगे ना इंटीग्रेट। देखो इसका आएगा इंटीग्रेशन v, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो अपने से, v माइनस 10 आ गया। ठीक है इतना। इसका आएगा इंटीग्रेशन एक्स क्यूब पान 3, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो एक बार अपर लिमिट पुट करना, चलो मैं एक बार रख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो 3 कट कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, बट ये बचेगा एक्स क्यूब और 1 से लेकर के 2 तक, ठीक है ना इतना। आगे बढ़ो -2, अब देखो y² आएगा, अगेन 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बोलो, y, हाँ y क्यूब बचेगा, सॉरी नो y² बचेगा, लिमिट 2 से 3। डाउट है क्या किसी को, बोलो। यहाँ पे क्या बचेगा, हाँ अच्छा हाँ वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर सकते थे इसको, z² कितना हो जाएगा ये 3 से 4। अब निकाल लोगे ना, बोलो। एक बार अपर लिमिट पुट करो माइनस लोअर लिमिट, v कैलकुलेट कर लो, v माइनस 10 इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब कितना आएगा 8 माइनस 1 क्या हो गया बोलो 7 हो गया, फिर माइनस लगाओगे, y² लिखा हुआ है ना, बोलो मतलब 3 का स्क्वायर आएगा 9 माइनस 4, तो -9 माइनस 4 क्या हो गया 5 हो गया, ये -5 हो जाएगा, समझ पाए ना। बोलो अगेन जाओ, प्लस 4 मतलब 16/2 आएगा, 8 हो जाएगा, फिर क्या आएगा बोलो 9/2, समझ पा रहे हो ना। ये हो जाएगा 16/2 मतलब 8 माइनस 9/2। डाउट है क्या किसी को, बोलो कैलकुलेट कर लो कितना आएगा। अब तो मैंने कर दिया, v इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो 2 यहां से बचेगा, इस साइड ले जाओगे, प्लस 10 कितना हो गया 12 प्लस 8 20 माइनस 9/2, ये हो जाएगा 40 माइनस 9/2, कितना आएगा बोलो 31/2 वोल्ट। समझ पाए ना कैसे कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, ठीक है, याद रहेगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल कैसे आता है, ये रिलेशन आप यूज करते हो, इंटीग्रेशन, ठीक है। और पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा,
डिफरेंशिएशन, दैट्स इट। लिमिट आप प्लीज रख लेना जहां से जहां आपको चाहिए, ठीक है, इतना ना कर लोगे ना, बोलो नेक्स्ट करो अपने से। बस मैं आपको बोल रहा हूँ आपको करना कैसे है, ठीक है ना, बाकी आप जब प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर तो बहुत सारे मिलेंगे क्वेश्चन, समझ पाए ना, करोगे तो ही सीखोगे, ठीक है ना। तो मैं एक एक करके दिखा दे रहा हूँ बट आपको करना पड़ेगा खुद से, फिर डाउट पूछना प्लीज, ठीक है। चलो यहाँ पे आपके पास मान लो ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, सपोज दैट हमने मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्या है बोलो, पैरेलल इक्विपोटेंशियल सरफेस है। सपोज दैट यहाँ का पोटेंशियल गिवन है, इस सरफेस का पोटेंशियल गिवन है -10 वोल्ट, ठीक है इतना। इस वाले सरफेस का पोटेंशियल गिवन है, सपोज दैट, चलो इसको 10 बोल देते हैं, इसको बोल दे रहे हैं -10 वोल्ट, ठीक है ना, ये सपोज दैट 30 वोल्ट होता है, ठीक है, या कुछ और जितने भी हो जाएं, ये मान लो अगेन ये -30 वोल्ट है, ये क्या है बोलो, पैरेलल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, समझ पाए, 1 2 3 4 बहुत सारी सरफेस गिवन है, इतना क्लियर है, बोलो, ठीक है। अब मान लो कि ये वाला एंगल गिवन है आपके पास 37 डिग्री, कितना एंगल बोलो, 37 डिग्री, समझ पाए इतना। तो आपको निकालना है फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, इस रीजन में आपको क्या निकालना है बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। करो अपने से कितना आएगा, कर लोगे ना, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस रीजन में, पहले वेक्टर फॉर्म में निकाल लो, फिर किस में निकालोगे, उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, समझ पाने क्या करना है, तो करो जल्दी से। दीज आर द इक्विपोटेंशियल पैरेलल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, पैरेलल इक्विपोटेंशियल पैरेलल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है, समझ में आए, करो कितना आएगा जल्दी, हाँ तो करो ना, कितना आएगा, निकालना पड़ेगा ना, हाँ निकालो, किससे निकालोगे, ये सभी का हो गया ना, कर लोगे इंटीग्रेट, तो प्लीज आप याद रखना, बाकी जो मैंने लिखवाया ना फार्मूला वाले सब याद रखना फार्मूला। चलो हाँ एक और गिवन है, कोऑर्डिनेट गिवन ना, मैंने इसके कैसे करोगे, मान लो एक कोऑर्डिनेट गिवन है, सपोज दैट यहाँ पे -10, 0 होता है, ये कोऑर्डिनेट लिख लो प्लीज, बिना इसके नहीं आएगा, सॉरी 0, -10 और यहाँ पे गिवन है 0, 10, प्लीज नोट कर लो, ये कोऑर्डिनेट मेंशन है, ठीक है ना, ये कितना गिवन है बोलो, 0, -10 और ये कितना है 0, 10, ठीक है, अभी हो जाएगा ना। फॉर्मूला क्या होता है याद है ना सभी को, इज इक्वल टू क्या होता है बोलो अपने से, डेल्टा वी अपान, हाँ दोनों का सेपरेशन, याद आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, और डिवाइड कर दो उनके बीच सेपरेशन कितना है, मतलब इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, याद है ना सभी को, ऐसे यूज किया, देखो ऐसे यूज किया हुआ था, इज इक्वल टू डेल्टा वी अपान डी, याद आया ये वाला रिलेशन, where delta V is potential difference between the two equipotential surfaces और D क्या है बोलो, उन surfaces के बीच perpendicular distance, अब करो कितना आएगा,
टू तो नहीं आएगा, वेक्टर फॉर्म में निकालो पहले, ऐसे लिख दिया टू, नहीं देखो यहाँ बाकी बात नहीं करो प्लीज, देख लो, लिख गया ना सभी का, ठीक है। अब देख लो करना कैसे है। अब मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हो, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय डिस्टेंस उनके बीच। तो देखो यहां से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, ये है, ये है, ये सब क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो आप क्या करो, किन्हीं भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो और डिवाइड किससे कर दो, बोलो, आ जाएगा फील्ड। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मान लो कि हम ये एक पोटेंशियल सरफेस ले रहे दोनों, ये वाली, ठीक है। ध्यान से देखो, ये पूरा कितना गिवन है बोलो अपने से, 10 गिवन है ना, कितना है, 10 हो गया है, ठीक है। तो क्या इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही आएगी ना, बोलो अपने से, यही आएगी, आएगी नहीं आएगी। तो अब अगर आपको लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप लिखोगे डेल्टा वी। अब बोलो अपने से, डेल्टा वी है कितना, पोटेंशियल का डिफरेंस, 10 माइनस माइनस 10, यही करोगे ना, बोलो कितना जाएगा, 20। तो 20 हो गया पोटेंशियल का डिफरेंस, ठीक, कितना 20 वोल्ट हो गया। अब नीचे आएगा डी, डी मींस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। कितना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 10 नहीं है, ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझ पाए। अब देखो ये एंगल 37 है, ये एंगल कितना बनेगा 53, तो ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा बोलो 37। डाउट है क्या किसी को, ये 53 है, ये परपेंडिकुलर ये बनेगा 53, ये कितना हो जाएगा 37, ठीक है, इतना बोलो। तो अब अगर ये 10 है साइड, ये एंगल 37 है ये वाला, तो ये साइड कितना आएगा 10 cos 37, याद आया सभी को, बोलो समझ पाए ना। cos इक्वल टू क्या होता है बोलो अपने से, बेस अपान, याद है ना सभी को। तो बेस क्या हो गया यहाँ बोलो अपने से, ये हो जाएगा बेस, और समझ पाए अभी। तो अब बोलोगे यहाँ पर कि d की वैल्यू जो हो गई यहाँ पे, d इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप d के प्लेस पे, 10 cos 37, समझ पाए। और डेल्टा भी तो आपने निकाला हुआ था, कितना आ गया था 20 वोल्ट आ गया था, समझ पाए अभी। व्हाट इज cos 37, बोलो अपने से, 4/5, सही बोल रहे हो ना, देखना प्लीज आप, याद नहीं है, देखो ये 2 से कट जाए कितना बचेगा 8, समझ पाए अभी, कितना है बोलो 8, ऐसा ही गिवन है सब कुछ, ठीक है ना मीटर में, इतना क्लियर है। तो डी के प्लेस पे क्या रखो, वैल्यू आपने सही बोला हुआ है ना, बोलो सही ना 4/5, ठीक है। फिर तो कितना हो जाएगा 10/4 लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो ना, ये आप क्या लिख सकते हो इसको आप, 5/2 या 2.5 लिख सकते हो, न्यूटन पर मीटर, सॉरी न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इतना समझ पाए अभी, बोलो ये वैल्यू सही बोला हो ना, प्लीज देखना आप एक बारी, ठीक है ना। अब क्या करो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, अब ध्यान सुनना, अगर आपको लिखना हो वेक्टर फॉर्म में तो कैसे लिखोगे बोलो अपने से, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे ना, एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पे एक्स में, एक कहां पर आएगा बोलो वाई में, समझ पाए भी। तो 2.5 ये कंपोनेंट हो जाएगा साइन 37 आई कैप, इधर क्या आएगा बोलो कॉस 37 माइनस जे कैप, नीचे की तरफ, समझ पाए अभी। तो अगर आपको लिखना हो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में, तो आप बोलोगे जो भी आया है 2.5 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एक्स में आएगा देखो साइन 37, समझ तो पा रहे हो ना, आई कैप प्लस 2.5 कॉस 37, बट यहां पे क्या आएगा बोलो माइनस जे कैप, समझ पाए। आप याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किधर होती है बोलो, जब आपका पोटेंशियल देखो यहां से यहां जाओगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, इस साइड आएगी, समझ पा रहे हो ना, बोलो। तो आप प्लीज याद रखना, ठीक है। तो लिख लो जल्दी से,
याद रहेगा सभी को, निकाल लोगे ना? हमेशा पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना और यहाँ पे क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आप ऐसे करोगे प्लीज, कर लोगे ना अभी? बोलो। तो अपने साथ प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना? वहां बहुत सारे गिवन है। चलो हम लोग अब नेक्स्ट आते हैं। हाँ बोलो, डाउट है क्या? हाँ अभी अभी नहीं आएगा, प्लस थोड़ा लेट में आएगा। हाँ अभी सेकंड चैप्टर में ना। माइनस जे कैप क्यों? क्योंकि ये इधर आएगा, जे वाला नीचे आएगा और आई वाला इधर आएगा। बिल्कुल माइनस जे कैप, तो यहाँ माइनस लग जाएगा बस, ठीक है? कर लोगे ना सभी? बोलो, सबका हो जाएगा ना? निकाल लोगे सभी लोग? ठीक है, बाकी सब अपने से प्रैक्टिस करना आप। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यही हम लोगों को आज पढ़ना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये हम लोगों को पढ़ना है आज, ठीक है? ये लिख गया ना सभी का? पहले सुन लो 2 मिनट, फिर लिखना। अच्छा पहले डिफाइन कर लो, फिर मैं बोलता हूं। इसमें लिखो, इसमें हाँ लिखो, इट इज defined as it is defined as the amount of work done. It is defined as the amount of work done in assembling the charges amount of work done in assembling the charges, लिख गया इतना? at their locations, assembling the charges at their locations, इतना लिखा? by bringing them at their locations, by bringing them in from infinity, by bringing them in from infinity, इतना लिखा? इन्फिनिटी स्लोली, स्लो स्पीड से लाना है, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपको 0 माननी पड़ेगी। डिफिनेशन लिख लो पहले। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस एट देयर लोकेशंस बाय ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इन्फिनिटी, और कैसे लिखना है बोलो? स्लो स्पीड से। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। लिख गया सभी का? हाँ बोलो, कहाँ पे सही तो लिखा हुआ है? चलो कोई नहीं, ठीक। इतना बोलो। अब सुन लो इसका मतलब क्या है, फिर लिखना। इतना क्लियर सभी का? बोलो। अब देखो मैंने बोला क्या, इसका मतलब क्या है। देखो तुम्हारे पास मान लो यहाँ पे कोई भी एक सिस्टम ऑफ चार्जेज है, बहुत सिंपल फॉर्मूला आएगा, डोंट वरी, ठीक है ना? सब सिंपल यही है, सिस्टम ऑफ चार्जेज है यहाँ पे, ठीक। कितना बोलो। अब आपको क्या करना है, एक कोई चार्ज होता है, मान लो कि आपके पास एक कोई क्यू नॉट का चार्ज है, ये क्या है बोलो? क्यू नॉट का चार्ज है, ठीक। इतना अब ये क्यू नॉट का चार्ज मान लो इनिशियली कहां पर है, बोलो कहां से लाना है? इन्फिनिटी से लाना है। इतना क्लियर हुआ? इन्फिनिटी से लेकर आना है, इतना क्लियर रहेगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। मान लो कि इस चार्ज को
इस लोकेशन पे लाना है, समझ पा रहे हो ना। मान लो कि इस चार्ज को इस पॉइंट पी तक लाना है, ठीक इतना। तो व्हाट इज मीन्ड बाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, कि किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से, ठीक है ना, उसकी लोकेशन तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा, समझ पाए ना। इस चार्ज को इन्फिनिटी से जहां भी लेकर आओगे, जिस पॉइंट पे पर भी, उस पॉइंट तक लाने में कितना आपने वर्क किया, वही वर्क क्या होगा, स्टोर होगा इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। याद रहेगा ना। कोई भी एक चार्ज है इन्फिनिटी पे, मतलब बहुत दूर है, उसको क्या करना है, जहां पर भी आपको लाना है उसके लोकेशन वहां तक लेके आओ, जितना काम करना पड़ेगा वही वर्क क्या होगा बोलो, स्टोर होगा इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दैट्स इट। याद रहेगा डेफिनेशन। अब इसके मेन फार्मूले बनेंगे, वो उस पर हम लोग आते हैं, ठीक है ना। अब मैंने क्या बोला, ध्यान से देखना। अब आपने ऐसे पढ़ा हुआ है ना कि जो वर्क डन होता है, देखो जैसे आप बोलोगे कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, क्या लिख रहे हैं बोलो, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। मान लो हम इसको ला रहे हैं इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी तक, कहां ला रहे हैं बोलो, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक। कितना क्लियर हुआ बोलो। अब आपने बोला कि यही क्या होगा, इज इक्वल टू हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पढ़ा हुआ रिलेशन है बोलो, पढ़ा हुआ ना सबने रिलेशन क्लास 11th में, ठीक है। अब तो जहां पे वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा इन्फिनिटी टू इस पॉइंट पी तक लाने में। अब देखो आप इसको आप स्लो स्पीड से ला रहे हो, कैसे ला रहे हो बोलो, आप स्लो स्पीड से ला रहे हो, तो आप क्या बोल देते हो बोलो, यहाँ पे जीरो होती है, समझ पाए भी। तो यही तुम्हारे पास आता है ना डेल्टा पी, वो क्या होता है बोलो, इतना क्लियर हुए बोलो, ठीक है। अब होता क्या है, अच्छा इसको हम डेल्टा पी ना लिख करके हम डेल्टा यू लिख रहे हैं, ठीक है ना, हमेशा डेल्टा यू लिखा करेंगे। डेल्टा यू देखो, डेल्टा के मीन्स काइनेटिक एनर्जी का चेंज, डेल्टा यू मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, समझ पाए अभी। वो किसके होगा, पूरा वर्क इक्वल होता है, पता ना सबको। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप इसको बहुत स्लो स्पीड से ला रहे हो, डेल्टा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इतना आएगा, समझ पाए इतना बोलो। याद रहेगा सभी को, डिफिनेशन याद रहेगा बोलो। अब देखो एक सेकंड, अभी सुन लो फिर लिखना, ये मत लिखो। अगर हम मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, मान लो निकाल रहे हो फॉर 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, 2 पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, ठीक है ना। निकालो कैसे देखो, मान लो आपके पास यहां पे कोई एक चार्ज है, Q1 अमाउंट का चार्ज है, ठीक है इतना बोलो। अब ध्यान से देखो, इससे R डिस्टेंस पे मान लो कोई एक पॉइंट P है, इतना क्लियर है बोलो, ठीक है। अब मान लो आपके पास एक कोई Q2 चार्ज था, ये कहां पर है बोलो, मान लो इन्फिनिटी पर है, समझ पाए, इतना क्लियर हुए। तो अब अगर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, इस चार्ज को यहां से यहां इस पॉइंट तक लाने में लाएंगे, जितना वर्क करना पड़ा वही क्या हो जाएगा बोलो, समझ पाए बोलो। अब देखो ध्यान से, तो अब ये चार्ज यहाँ पे ऑलरेडी है, इस चार्ज का यहाँ पे कुछ पोटेंशियल आएगा, कितना आएगा पोटेंशियल बोलो, के Q1 अपान आर आएगा, आएगा ना बोलो। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ तुमको पोटेंशियल पता है, ठीक है ना, पोटेंशियल पता है, और चार्ज तुम लेकर के आ रहे हो, तो कितना हो जाएगा अगर बोलो अपने से, वर्क कितना आएगा। अगर किसी पॉइंट पोटेंशियल पता हो और चार्ज पता हो, तो वर्क कैसे निकालते हो, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई चार्ज, ये पढ़ा हुआ है ना। V इज इक्वल टू होता है W अपान Q, तो W इक्वल टू क्या आएगा, Q इंटू V। यहाँ का V तुमको पता है, क्यों लेके आए, कितना वर्क करना पड़ा, K Q1 Q2 अपान R, वही क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, समझ पाए। तो अगर तुम्हारे पास दो चार्ज पार्टिकल हो Q1 Q2, पहले सुन लो फिर लिखना प्लीज, दो चार्जेस आपके पास हैं Q1 Q2, ठीक है इतना। तो जो उनकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी बोलो कितना हो जाएगी, वो हो जाएगी के Q1 Q2 अपान आर, समझ पाए भी बोलो। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी
डाउट है क्या किसी को? बोलो, डाउट रहेगा क्या किसी को? मैं लिखवाऊंगा अभी, भाई सुन लो बस प्लीज, याद रहेगा ना? बोलो। तो 2 पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगा? के Q1 Q2 अपान उनके बीच सेपरेशन कितना, दैट्स इट। ठीक, इतना। चलो, तो आप कहां तक लिखे हो बोलो अपने से, मैं लिखवा दे रहा हूं। यहां तक लिखा हुआ ना सभी का? ठीक है। आप क्या करो, ये एक एक करके आते हैं, ठीक है ना? पहले ये डायग्राम ऐसे बना लो, ठीक है ना? मान लो कि आपके पास ये क्यू नॉट चार्ज है, इसको बाद में लिखवाता हूं। तो आप बस यहाँ पे ये चीज लिख लो, बस ये करके कि पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे लिखो आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक है ना? क्या लिख लो आप सिंपल सा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एफर्ट, ठीक है ना? देखो ध्यान से, क्यू नॉट तो इधर आएगा ऐसे फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस साइड आएगा, ठीक है? और इस साइड क्या आएगा बोलो, एक्सटर्नल एफर्ट, बताया हुआ था ना ये चीज। तो आप बोलोगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में, ये लिख सकते हो आप। और मैंने क्या सिखाया हुआ था कि जो वर्क होता है एक्सटर्नल फोर्स का, वो क्या होता है, निगेटिव होता है किसके, इलेक्ट्रिक फोर्स के, याद आया? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से पी तक। इतना क्लियर रहेगा ना? मैंने और क्या सिखाया था कि अगर आप इसको रिवर्स कर दो तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्सेस, सॉरी, और ये हो जाएगा पी से इन्फिनिटी, सभी का मीनिंग सेम है, याद रहेगा ना? बोलो, तो जितना आपने काम किया, किसका वर्क बोलो, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी तक लाने में वही हो गया पोटेंशियल एनर्जी। और बाकी रिलेशन आप जानते हो कि ये क्या होता है, इसके अपोजिट होता है, सिखाया था मैंने, ठीक है ना? और ये क्या होता है, आपने लिमिट चेंज किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस जाएगा, समझ पाए ना? तो यहां तक आप लिखो पहले, ये फॉर्मूला नोट करो आप, बाकी बाद में आते हैं, ये नोट करो आप प्लीज। लिख गया सभी का? लिख गया ना फॉर्मूला? चलो, अब नेक्स्ट इसमें लिखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है? 2 पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, लिख गया सभी का? ठीक है। अब ये सिंपल फॉर्मूला आप नोट कर लो अगर चाहो तो, के Q1 Q2 अपन क्या हो जाएगा बोलो, आर। कैसे किया सकता है ना, आपने बोला कि इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल कितना आता है, के Q1 अपान आर, और आपने चार्ज को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, क्या निकल आया, वर्क निकल आया। और वही वर्क क्या होगा बोलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, दैट्स इट। समझ पाए ना? तो ये क्या लिखा है, एक्चुअली ये लिखा हुआ है इस चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई ये चार्ज, समझ पाए ना? V इंटू Q2 लिखा हुआ है, याद रहेगा ना? बोलो। तो आप इस फॉर्मूले को आप याद रखोगे, ठीक है? जैसे आपने कूलॉम स्लैश सब याद किया वैसे इसको भी याद, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना? तो आपने बोला कि ये पहले से चार्ज था यहाँ पे, इसका कुछ पोटेंशियल आया होगा यहाँ पे, फिर आपने इसको लाया, मल्टीप्लाई कर दिया, वर्क निकल आया। तो किसी भी 2 पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है कितना आएगा, के Q1 Q2 अपान आर, याद रहेगा सबको? बोलो, ठीक है। अब नेक्स्ट,
पार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 3 पॉइंट चार्जेस। अपने से कर सकते हो क्या, बोलो। ये लिख गया ना सभी का, इस साइड लिख गया ना सभी का, ठीक है। 3 पॉइंट चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी सब लोग अपने से निकालेंगे, जैसे मैंने सिखाया आपको। निकाल लोगे ना, बोलो। चलो यहां देखो, मान लो आपके पास एक चार्ज यहां पे है, सुन लो पहले फिर तुम्हें मेरे को करना आपने से। ये Q1 है, मान लो कोई एक चार्ज Q2 है, इनके बीच डिस्टेंस सपोज दैट कितना है, मान लो कि R12 है। R12 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज 1 एंड 2, ठीक है इतना। एक कोई चार्ज मान लो यहाँ पे Q3 है, एक कोई चार्ज मान लो और भी है, उनके बीच सेपरेशन हम बोल दे रहे हैं R12। डाउट है क्या इसमें किसी को? 3 चार्ज हो गए, ठीक है ना। हमको क्या करना है, इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, इस पूरे सिस्टम का। समझ पाए? 3 चार्ज का हमें सिस्टम बनाना है। क्या करना है, सिस्टम बना करके इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखना है। इतना क्लियर हुए, बोलो। डाउट है क्या, डाउट है क्या इसमें? ठीक है। अब देखो इसको बनाओ आप कैसे, सुनना। अब आपने बोला कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, इन सभी चार्जेस को आप इन्फिनिटी से इनके लोकेशन पर लाए होंगे, वही वर्क क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। समझ पाए ना, बोलो। अब ध्यान सुनना, जब आप चार्ज Q1 को लेकर के आए, पहले आप किसको लेकर आए बोलो, मान लो चार्ज Q1 इन्फिनिटी पे था, जब आप चार्ज Q1 को यहां पर लेकर के आए तो उसके पहले कोई चार्ज था क्या यहां पे? नहीं था, नहीं था ना। तो क्या कोई पोटेंशियल रहा होगा? नहीं रहा होगा, नहीं रहा होगा ना। तो जो आप Q1 को यहां से यहां कर लेकर के आओगे तो उसका कोई वर्क नहीं आएगा, वर्क क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि उस वहां पर कुछ पोटेंशियल था ही नहीं पहले। समझ पा रहे हो ना, बोलो। अब ध्यान सुनना, अब जब तुम Q2 को लेकर आओगे, अब जब तुम Q2 को इन्फिनिटी से लेकर के आओगे, Q1 ऑलरेडी है कि नहीं है, बोलो। तो Q1 का पोटेंशियल यहां पे कितना आएगा, K Q1 अपान R1। अब तुम Q2 को लेकर के आ रहे हो, ये ऑलरेडी पोटेंशियल है K Q1 अपान R12, मल्टीप्लाई कर दो इस चार्ज से, तो निकल रहा है तुम्हारा वर्क। समझ पाए भी, बोलो। तो आपने बोला कि जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा, तो जब आप Q1 को लेकर के आए तो कोई वर्क नहीं करना पड़ा, Q1 का वर्क का क्या रहा, 0 रहा, क्योंकि Q1 जब आया तो कुछ था ही नहीं, यहाँ पे पोटेंशियल था ही नहीं। समझ पाए? फिर अब क्या कर रहे हो आप, जब Q2 को लेकर के यहां पर आ रहे हो, ठीक है, तो आपने बोला कि Q1 ने ऑलरेडी यहां पर पोटेंशियल क्रिएट किया हुआ था। कितने का पोटेंशियल बोलो, K Q1 अपान R1, इसको Q1 इसको 3 लिखना चाहिए, ठीक है। समझ पाए? कितने का पोटेंशियल था, R12, यही था। Q1 चार्ज ने यहां पर पोटेंशियल कितना क्रिएट किया, K Q1 अपान R12। कितने चार्ज को आप लेकर आए, Q2, तो मल्टीप्लाई कर दो Q2 से, ये हो गया वर्क। कितना क्लियर हुआ, बोलो। अब सुनो ध्यान से, प्लस, ठीक है। अब देखो, अब क्या करोगे तुम, Q3 लेकर आओगे। अब क्या करोगे, Q3 ले आओगे, तो अपने से बोलना, जब आप Q3 को लेकर के आओगे तो Q1 और Q2 है कि नहीं है, बोलो। जब तुम Q3 लेकर के आओगे तो Q1 का पोटेंशियल यहां पर होगा और Q2 का पोटेंशियल यहां पर होगा। Q1 का पोटेंशियल होगा K Q1 अपान कितना डिस्टेंस यहाँ की, R13 है, और प्लस Q2 कितना होगा, K Q2 अपान R23। समझ पाए? कितने चार्ज को लेकर के आए, Q3, मल्टीप्लाई कर दो। समझ पाए भी? तो जो पूरा इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो हो जाएगा K Q1 Q2 अपान R12 प्लस K Q1 Q3 अपान R13 प्लस K Q2 Q3 अपान। ये देखो, ये सिस्टम का निकला है, 3 का निकला है। डाउट है क्या इसमें किसी को? 2 का आप समझ पाए थे? आपने 2 सिस्टम कैसे बना, ध्यान से देखो। आपने जब 2 सिस्टम बनाया था, तो मान लो पहले आप चार्ज Q1 लाए होंगे इन्फिनिटी से,
यही किए होंगे ना। तो पहले कुछ पोटेंशियल था ही नहीं, था क्या? कुछ नहीं था, तो उसका वर्क जीरो जीरो आ रहा होगा। फिर जब आप मान लो कि r डिस्टेंस पे यहां पर आप अगेन लेकर आओगे, मान लो चार्ज Q2, क्या ले रहा है बोलो? Q2 ले आओगे, तो इसने पोटेंशियल डिक्रिएट किया हुआ था, कितने पोटेंशियल? के Q1 अपान R1 का, सॉरी R का, तो मल्टीप्लाई कर दिया चार्ज से, क्या निकल आया? वर्क। वही क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। समझ पाए ना? बोलो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस। याद रहेगा ना? इसको भी लिख लो। ये हो गया थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब यहां से तुम एक चीज देखोगे कि हर एक चार्ज का इंटरेक्शन दो बार आ रहा है। देख पा रहे हो? बोलो। आप देखो अगर ध्यान से, वन इंटरेक्ट कर रहा है Q2 और Q3 से, ठीक है ना? Q2 इंटरेक्ट कर रहा है बोलो अपने से Q1 और Q3 से, Q3 इंटरेक्ट कर रहा है Q1 और Q2 से। तो हर एक चार्ज का इंटरेक्शन कितनी बार है बोलो? टू टाइम्स है। हर एक चार्ज का इंटरेक्शन दो चार्जेस से है। कहानी क्लियर रहेगा? ठीक है। समझ पाए ना? क्या 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 हुआ इसमें? हो गया ना सभी का? लिख गया ना सभी का? बोलो। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स कर लो ऐसे सीखने के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख गया ना सभी का? हाँ हाँ, अभी मैं फोर करने में एन का सिखाऊंगा, फोर तो कम हो जाएगा, तुमको एन का सिखाऊंगा, ठीक है ना? सिंगल करके। हाँ हाँ, समझ नहीं दिख रहा क्या हमें से? अरे यार इसने दिख रहा है। समझ पाए ना? अभी मैं एन का निकालूंगा, वो सीखना पैटर्न। ठीक, एन मतलब कि 20, 15, 16 तक आएगा, 28 तक आएगा, ठीक है ना? तो एन का भी अलग से लिखेंगे। इतना समझ पाए ना? बोलो। कुछ न्यूमेरिकल्स कर लो समझने के लिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, यहाँ आप देखो कुछ एग्जांपल्स लिख लो। देखो आपके पास यहाँ पर मान लो कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, वो फिक्स्ड होता है। क्या है बोलो? फिक्स्ड है, यहाँ पे फिक्स्ड है, ठीक इतना। और इससे मान लो कि आर की डिस्टेंस पे यहां पे एक दूसरा चार्ज पार्टिकल होता है, उसका चार्ज क्यों है, सॉरी, और मास स्मॉल एम है, ठीक इतना। आपने इसको यहां से क्या कर दिया हुआ है? रिलीज्ड। ये वाला फिक्स्ड है, दूसरा चार्ज है क्यों, मास एम, इसको यहां से आपने क्या किया? रिलीज कर दिया, ठीक इतना। इतना क्लियर हुआ? बोलो। देन रिलीज मींस क्या होता है? उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। समझ पाए? तो देन फाइंड आउट, ठीक है ना, स्पीड
ऑफ चार्ज क्यों, ठीक है ना, व्हेन it is at a distance 2r from charge कैपिटल क्यू। समझ पाया क्वेश्चन मैंने क्या बोला, ये कैपिटल क्यू फिक्स्ड है यहाँ पे, उससे r की डिस्टेंस पे दूसरा चार्ज पार्टिकल है, क्यों चार्ज है, m मास है। समझ पाया भी, यहां से आपने इसको रिलीज कर दिया, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं कि जब ये चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना, कहां पर पहुंच जाए, 2r पे पहुंच जाए, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, या क्या होगी, स्पीड क्या होगी। हाँ देखो, समझ पाए ना, ये पहला करोगे, ठीक है ना, फिर सेकंड में इसी में करोगे, हाँ, स्पीड निकालोगे ऑफ चार्ज स्मॉल क्यू, स्पीड ऑफ चार्ज स्मॉल क्यू व्हेन इट इज फार अवे, फार अवे फ्रॉम चार्ज क्यू। बोलो कितना आएगा, एकदम सिंपल सा है, ठीक है। जल्दी बोलना सबका कितना है, पहले सुन लो प्लीज, यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे आपने फिक्स किया हुआ है, मतलब आपने हिंज किया हुआ है, ठीक है ना, यहां पे आपका एक एक्सटर्नल फोर्स भी आएगा, ठीक है ना, बोलो। तो आप पहली चीज यहां पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, क्यों, एक्सटर्नल फोर्स आएगा बट उसका कुछ वर्क नहीं आएगा, समझ पा रहे हो ना, तो आप क्या कर सकते हो, बोलो, अप्लाई कर सकते हो आप टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाई कर सकते हो ना, बोलो, ठीक है। अपने से बोलना आप, बात नहीं प्लीज, अपने से बोलना आप यही लिखोगे ना, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, मतलब टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, समेशन में कांस्टेंट रहेगा, बोलो कांस्टेंट रहेगा ना। अपने से बोलना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है सिस्टम का, 0 है, ये तो फिक्स्ड ही है, इसको आपने रिलीज किया हुआ है, दोनों क्या हो जाएगा, बोलो 0 आएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस, ठीक है इतना। अब देखो ध्यान से, दो चार्जेज हो गए, आर की सेपरेशन पे है, कुछ आएगा ना पोटेंशियल एनर्जी, कितना आएगा, बोलो के Q1 Q2 अपान स्मॉल आर, तो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के क्यू स्मॉल क्यू अपान, डाउट है क्या किसी को, बोलो, ठीक है इतना, बोलो, सही है, सही है, देख लिया, इतना क्लियर है, राइट साइड जाओ। अब देखो ध्यान से, इसका 0 ही रहेगा, फिक्स्ड है, ये मान लो कि जब 2r पे चला गया, मान लो यहां पे चला गया ये वाला चार्ज पार्टिकल, तो इसकी वेलोसिटी अपने से बोल दो कि v हो गई, कितना हो गई, बोलो v हो गई, तो अब ये सेपरेशन कितना हो गई, अभी 2r हो गई, ठीक है इतना। तो अब क्या लिखोगे, बोलो अपने से, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ मास गिवन है m v स्क्वायर, हो गई के इसकी, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपान 2r, तो आप लिखोगे के कैपिटल क्यू, ये क्यू और सेपरेशन 2r, समझ पाए भी। इसको इस साइड लेके चले आओ तो 1 माइनस 1/2 क्या बचेगा, 1/2 बचेगा, वो भी कट जाएगा, तो ऐसे बचेगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपान आर, और इस साइड क्या बचेगा, एम वी स्क्वायर। डाउट है क्या किसी को, बोलो, v चाहिए था अपने को, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपान आर, सब कहीं आया हुआ था, बोलो, आ गया ना सबका, नहीं दिख रहा है क्या यहाँ पे, चलो मैं ऊपर लिखूंगा अभी, ठीक है ना, ये देख लो बस लास्ट, ये लिखा हुआ है, ये दिख रहा है यहाँ तक, अभी उधर लिख दूंगा, ठीक है ना, बोलो क्या हुआ, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है ना, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, हाँ हाँ, इतना क्लियर सभी को,
बात नहीं। सेकंड कितना है बोलो अपने से, सेकंड नंबर क्या है बोलो, स्पीड ऑफ चार्ज। क्यों? जब ये जब इट इज वेरी फार अवे, मतलब सेपरेशन क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो गई, तो कितना आएगा बोलो, स्पीड जीरो आएगी। नहीं, बोलो क्या हो जाएगा फिर। देन अगेन आप अप्लाई करो सेकेंड पार्ट के लिए, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ये अप्लाई करोगे, बोलो ठीक है। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड बोला हुआ है कि ये चार्ज क्यों बहुत दूर चला जाए, मतलब बहुत ज्यादा सेपरेशन हो गई, समझ पा रहे हो ना, बोलो। तो अब देखो ध्यान से, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, जीरो, रेस्ट में थे, ठीक है ना। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, के स्मॉल क्यू सेपरेशन आर है, ठीक है, इतना इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखोगे। मान लो अगेन वेलोसिटी कुछ मान लो कि v हो गई रही होगी इनफाइनाइट पे जाकर के, प्लस, अब ध्यान सुनना, अब आपको लिखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जब ये सेपरेशन क्या हो गई, बहुत बड़ी हो गई, समझ पा रहे हो ना। तो जब आप लिखोगे के Q1 Q2 अपान आर, तो आर अगर बहुत बड़ा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो आप ये भी बोल सकते हो कि फार पॉइंट या इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मानते हैं, जीरो, जैसे आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो मानते थे, याद रहेगा ना। तो फार इन्फिनिटी या फार वेरी फार पॉइंट क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो आएगा, क्योंकि आप करोगे के Q1 Q2 अपान आर तो जीरो हो जाएगा, समझ पाए ना, टेंडिंग टू जीरो, तो हो गया जीरो, समझ पाए भी। ये क्या हो जाएगा सिंपल सा, v इज इक्वल टू रूट टू के क्यू, समझ पाए ना, बोलो क्लियर रहेगा ना। तो मुझको आप ये बोलना था कि इन्फिनिटी पे या फार पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होती है, जीरो, याद रहेगा सबको, बोलो ठीक है। नेक्स्ट लिखो एग्जांपल इसी में, इसका मतलब समझो आप, ठीक है ना, बाकी तो अपने से करोगे आप खुद से। पीछे हो गया सबका, डाउट है क्या किसी को कैसे किया, बोलो डाउट है क्या। हो गया सभी का, चलो नेक्स्ट देखो। मान लो कि आपके पास, बात नहीं, मान लो कि आपके पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है ना, इसका भी क्यू मास एम मास, क्यू मास एम मास, ठीक, इतना, बोलो। सपोज दैट इनकी सेपरेशन कितना है, नहीं कुछ नहीं दिया हुआ है। मान लो आपने इसको दोनों क्या किया, फ्री टू मूव, क्या है बोलो, फ्री है मूव करने के लिए, ठीक, इतना डिस्टेंस में नहीं बोला हुआ है कितना सेपरेशन है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, दे आर फ्री टू मूव, ठीक है। देन फाइंड आउट, मिनिमम सेपरेशन, देन फाइंड आउट मिनिमम बिटवीन द चार्जेस, बोलो कितना है जल्दी से। चलो मैं देख लेता हूँ यार, मेरे को क्वेश्चन याद नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, बोलो कितना आएगा। बोलो, मेरे को नहीं पता क्या हो जाएगी। हाँ लगेगी थ्योरम,
हो सकता है। पहले काइनेटिक बाद में करना, पहले कुछ और करो, निकालो कितने वेलोसिटी से मूव करेंगे। अरे बात नहीं करो प्लीज। ये दोनों यहाँ पे रखे हुए थे, ठीक है ना? हाँ, मतलब फ्री टू मूव है। अपने से आप बोलो इनका सेपरेशन मिनिमम कब आएगा, बोलो। कंडीशन क्या होनी चाहिए? सेपरेशन मिनिमम कब हो सकता है, बोलो। जब दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाए। आपके पास दो ऑब्जेक्ट हो, ठीक है ना, समझ पा रहे हो? उनके बीच सेपरेशन मिनिमम कब हो सकती है? जब दोनों इक्वल वेलोसिटी से मूव करने लग जाए। अगर एक का भी ज्यादा रहा एक का भी कम रहा तो सेपरेशन बढ़ जाएगी, ये होगा ना। मान लो आपके पास दो कार हैं, ठीक है ना, एक के पीछे एक है, ठीक है। अगर एक की स्पीड ज्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा? सेपरेशन बढ़ जाएगा ना। ये कम हो गई तभी बढ़ जाएगा, समझ पा रहे हो? तो मिनिमम सेपरेशन के लिए क्या होना चाहिए? दोनों की वेलोसिटी, बाकी करो। तो पहले आप अप्लाई करो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना, फिर वहां से वेलोसिटी आएगी, फिर अप्लाई करो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। बोलो कितना आया? बात नहीं करो प्लीज। आ गया, बात क्यों कर रहे हो? काम करो। बोलो कितना है आंसर, बोलो। समझ पाए क्या करना है? पहले अप्लाई करो पोटेंस सॉरी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वहां से क्या निकालो? वेलोसिटी निकालो, फिर क्या अप्लाई करो? टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। सही तो किए हो, आगे करो। सब लोग अपने से करेंगे, ठीक है, मैं नहीं करूंगा। बात नहीं प्लीज। बोलो। क्या बोल रहे थे, बोलना। बोलो कैसे आएगा? ये किसी का आंसर आप बोलो, मैच कर लेते हैं हम लोग। बोलना कितना है आंसर। हम्म
बोलो। चलो सुन लो पहले, फिर जल्दी से इसको देख लो पहले, ठीक है ना, फिर उस पे आते हैं बाद में। इसमें आपको ये करना है, पहले सुन लो अपने से करना है वाला। इसमें आपको ये करना है कि आपके पास 3 चार्जेज हैं किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के, यहां पे रखे हुए हैं, ठीक है इतना। बोलो आपको क्या करना है, इन चार्जेस को, समझ पाए ना, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के 2l कर देना है साइड, कितना कर देना है 2l, तो कितना वर्क करना पड़ेगा समझ पाए, वो निकालना है। पहले वो कहां पर है बोलो, हाँ तीनों कॉर्नर पे हैं। अब कहां पर हो गए बोलो, 2l साइड के, समझ पाए। ये तो सबने कर लिया, ठीक है ना। चलो यहां आप देखो, चलो मान लो ये कितने पॉइंट पे अपने नहीं पता है, ठीक है ना, ठीक है। चलो तो ये डिस्टेंस भी कुछ मान ले अपने से, कुछ मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन मान लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर 2 मिनट हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे चलो कुछ देना पड़ेगा वेलोसिटी यार इसमें। अब करो, अच्छा ही हो जाएगा यार। और लक्ष्मी क्लास चल रही है, और सारा काम कैमरा ऑन रहता है, सब तुम्हें देख रहे हैं। बातें करनी है तो बाहर आके बातें कर लो, सर टाइम तो नहीं भरा, हंसना है वो भी बाहर आके हंस लो, जिसको नहीं पढ़ना वो क्लास के बाहर ही आ जाओ। अच्छा तो बीच क्लास में के लिए आओ, तीनों जने ऐसी बातें कर रहे हैं और सर यहाँ पढ़ा रहे हैं। नहीं पढ़ना है तो क्लास के बाहर आ जाओ। अगर अब कोई भी दिखता होगा ना बातें करते या किसी को बात करनी है तो सर से परमिशन लेके सर को कहो कि हमने नहीं पढ़ना, हम बाहर जा, नहीं पढ़ना है तो बाहर आ जाओ, सर का टाइम मत खराब करो यहाँ पे, और क्लास को डिस्टर्ब करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है मैम, लगेगा ना क्लास से बाहर निकाल, ठीक है। चलिए हम देख ले, तुम लोग पास कोई बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की दिखाना, याद नहीं आते यार ऐसे क्वेश्चन, लैंग्वेज गलत हो रही है, कहाँ पे है? ठीक है। लिखो, ठीक है ना, इस क्वेश्चन, हाँ इसको मैं बोल रहा हूँ, इसमें थोड़ा करेक्शन होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में ये फ्री टू मूव है, ठीक है ना, या ये बहुत दूर होता है, फार अवे होता है, और इसका स्पीड कुछ गिवन रहेगा, ठीक है ना, मान लो कितना है u है, फिर क्या करना है, निकालना है मिनिमम सेपरेशन, फाइंड आउट मिनिमम सेपरेशन। बस एक सेकंड देख लो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे गिवन रहेगा, ये फिक्स्ड है, मतलब ये फ्री टू मूव है, ये कहां होता है बोलो, वेरी फार अवे, u से मूव कर रहा है, कितना स्पीड इसकी बोलो u है, तो निकालना है कि मिनिमम सेपरेशन कितना आएगी, ठीक है इतना। तो आप क्या करो, पहले अप्लाई कर दो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है इतना। वो कैसे अप्लाई करोगे, p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल, मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम,
इनिशियल मोमेंटम कैसे लिखो बोलो, ये तो फ्री टू मूव है, ये यू से मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो इसकी स्पीड आपको नहीं पता है, समझ पा रहे हो ना, कितने से मूव कर रहा है, समझ पाए। तो मान लो कि इसकी कितना होगी बोलो, शुरू शुरू में पहले रेस्ट में रही होगी, बाद में कितना हो गई v मान लो, ठीक है इतना। तो कैसे लिखोगे पी इनिशियल, इसकी तो mu हो गई, इस साइड आ रहा है, ठीक है ना। इसकी इनिशियल क्या थी बोलो, 0 थी, इज इक्वल टू पी फाइनल, देखो मान लिया आपने कितना हो गई इसकी स्पीड, mv हो, कितना हो गई mv हो गई, ऐसे मान लो mv हो गई, ठीक है ना। और कुछ और गिवन रहेगा क्या यार इसमें, mu, और ये तो मूव ही कर रहा था ना, ठीक है, इसकी mv हो गई, और क्या मिस कर रहा हूं मैं, आई थिंक मास अलग अलग रहेगा क्या, इसको स्किप कर दो यार, मैंने ना किसी को लिखा नहीं हुआ है, ठीक है ना, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। हाँ ठीक है, हो जाएगा, देखो ये इनिशियल हो गई। अब बाद में आपने बोला फाइनल मोमेंटम पे आते हैं, तो मैंने बोला कि जब मिनिमम सेपरेशन होगी तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, दोनों का वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा, इसका भी mv और इसका भी mv, समझ पाए, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा 2mv, अभी समझ पाए। तो mm कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल टू क्या आएगा बोलो, v इक्वल टू हो जाएगा u/2, अभी सही है। अब अप्लाई कर लो आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो आप ऐसे बोलोगे के इनिशियल, के इनिशियल में क्या लिखोगे, इसका तो आपने जीरो लिया हुआ था शुरू शुरू में, ये यूज मूव कर रहा था, क्या लिखोगे आप हाफ mu स्क्वायर, ठीक है ना। और फार अवे पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है, तो आप जीरो पुट करोगे, इज इक्वल टू के फाइनल, के फाइनल क्या लिखोगे, इसका वेलोसिटी हो गया v, इसका कितना है बोलो u है, समझ पा रहे हो ना। तो आप ऐसे लिखोगे हाफ m, एक का वेलोसिटी कितना है v, तो हाफ mv स्क्वायर, ठीक है इतना, और दूसरे कितना है बोलो u है, तो u क्या हो जाएगा 2v हो जाएगा ना, u इक्वल क्या हो जाएगा 2v हो जाएगा, तो प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, एम तो रहेगा ही भाई जल्दबाजी में यार, ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ बोलो। फिर देखो ध्यान से, अब मैंने बोला कि अब जब ये मिनिमम सेपरेशन पे होंगे, तो मान लो मिनिमम सेपरेशन हो गई आर मिनिमम, कितना हो गई आर मिनिमम, तो उसके पास कुछ क्या जाएगा बोलो, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, कितना है कि पोटेंशियल एनर्जी के क्यू स्क्वायर, और जितने डिस्टेंस पे आप लाए, तो आप लिखोगे के Q1 Q2 अपान, मान लो कि मिनिमम डिस्टेंस कितना है आर मिनिमम, ऐसे हो करना पड़ेगा, समझ पाए अभी बोलो। आप चाहो तो यहां से भी यू आप रिमूव कर दो, डाउट होकर ऐसे में यहाँ पे क्लियर हो, इतना क्लियर है, ठीक है। अब मैंने बोला कि के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल, के इनिशियल देखो कैसे लिखोगे, के इनिशियल शुरू शुरू में क्या था, एक रेस्ट में था, ठीक है ना, दूसरा वाला यू से मूव कर रहा था, तो हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, ठीक है इतना, और इनिशियली ये बहुत दूर पॉइंट था, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई जीरो हो गई, तो हो गया पूरा समेशन ऑफ के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। फिर क्या है बोलो, बाद में देखो, बाद में क्या हो गया, दोनों मूव कर रहे हैं, किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं, बोलो v से मूव कर रहे हैं ना, तो आप लिखोगे ऐसे करके, इसका भी हाफ एम वी स्क्वायर और इसका भी हाफ एम वी स्क्वायर, तो आपने लिखा इसका भी हाफ एम वी स्क्वायर, इसका भी हाफ एम वी स्क्वायर, हो गया इतना, बोलो दोनों का हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, इतना क्लियर हुआ। अब देखो, अब जब ये आ गए किसी मिनिमम सेपरेशन पे, तो आपने मान लिया कि कितना होगी सेपरेशन आर मिनिमम, तो आपने लिखा के Q1 Q2 अपान आर, ये क्या हो गई पोटेंशियल एनर्जी, समझ पाए भी, क्यों, क्योंकि इसका मास m है, वेलोसिटी v है, बाद में दोनों की वेलोसिटी क्या इक्वल है, कितना माना आपने, कितना हो गई है v मान लिया है, समझ पाए ना, बाद में दोनों का वेलोसिटी इक्वल है, समझ पा रहे हो। हाँ तो v इज इक्वल टू q/2 यहाँ पर आप पुट कर दोगे आप, इसके टर्म निकालने के लिए, समझ पाए भी बोलो। तो आप देखो कर भी सकते हो, तो हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, देखिए हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, लाइक ये बचेगा एम वी स्क्वायर बचेगा, समझ पाए, इज प्लस के कैपिटल क्यू, ये हो जाएगा आर मिनिमम, ठीक है इतना, इसको
v के प्लेस पे क्या पुट करोगे बोलो, u/2, क्या आएगा, u²/4 आ जाएगा। समझ पाए भी। अब इसको इस साइड लेके चले आओ तो k² मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा, हाँ तो mu² कॉमन ले लो, ये बचेगा 1/2 माइनस 1/4, तो k² और r मिनिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, 4 माइनस 2, 2/8 आएगा ना, 2/8 मीन्स 1/4 mu²। ठीक है इतना भी। अब इसको आप निकाल लो, आर मिनिमम कितना जाएगा, तो आर मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा यहां से, सो आर मिनिमम वो हो जाएगा 4k², 4k² और नीचे क्या आएगा बोलो, mu²। समझ पाए, ठीक है ना। तो किस मेरे को भूल गया था यार, याद रखना है, दिया रहेगा, ठीक है ना। ये 3 टू मूव ऐसे लिखा रहेगा, बहुत फार अवे था, किसी स्पीड से मूव कर रहा है, बाकी ये करना है। चलो मैं देख के बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना। कर लोगे ना अभी, बोलो। चलो एक क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट, इसी को देखो बोलता हूँ। सब कुछ लिखा रहेगा, डोंट वरी, ठीक है ना। क्वेश्चन प्रॉपर्ली लिखा रहेगा उसमें, समझ पाए ना, कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें सब कुछ लिखा रहेगा, कहां पर है, कितने स्पीड चल रहा है, तो आप कर लोगे। मैं कुछ लाइन भूल रहा था इसमें। हो जाएगा ना सभी का, बोलो। तो बस आपको याद क्या रखना है यहाँ, बोलो, मिनिमम सेपरेशन कब आएगी, जब दोनों का वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा, दैट्स इट, यही बोलना, ठीक है। मिनिमम से वेलोसिटी इक्वल, पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, हो गया ना सभी का, बोलो। ठीक है चलो, उसको भी बाद में कराऊंगा, मैं देख लूंगा एक बार, ठीक है ना। अभी बोल रहा हूँ यहाँ से वो करो, ठीक है ना, ये बात कराऊंगा मैं। बोले लिखो, टू आइडेंटिकल, सॉरी, टू इक्वल पॉइंट चार्जेस, टू इक्वल पॉइंट चार्जेस, टू इक्वल पॉइंट चार्जेस are fixed, are fixed, are fixed at equal to minus a, at x to minus a, and x is equal to equal point charges are fixed at x equal to minus a and x equal to plus a on the x axis, on the x axis, ठीक है लिखा इतना, on the x axis, a third point charge कैपिटल क्यू, a third point charge कैपिटल क्यू is placed at the origin, a third point charge capital Q is placed at the origin, ठीक इतना लिखा सभी का, बोलो, फुल स्टॉप करो, आगे लिखो, द चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, द चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू, ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू, इतना लिखा, बोलो, when it is displaced, when it is displaced, when it is displaced by a small distance x,
when it is displaced by a small distance x along the x-axis is proportional to along the x-axis is proportional to बोलो कितना आएगा। मैं आपको ऑप्शन दे दे रहा हूं, ठीक है ना, बेटर पड़ेगा आई थिंक। ऑप्शन लिखो, क्या बोलो, ऑप्शन ऐसे गिवन है, ठीक है ना, एक गिवन है कि प्रोपोर्शनल टू एक्स, ऐसे ऑप्शन गिवन देख लो, एक गिवन है एक्स पहला, सेकंड ऑप्शन है एक्स स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है एक्स और एक लास्ट वन है 1/x। अब कर लो, ठीक है ना। देख लो कितना है, मेरे को याद नहीं है, ठीक है ना। कैसे वो देखो आप प्लीज, बात नहीं करना। देखो आपके पास ऐसे गिवन था ना, तीन चार्जेस थे, सॉरी दो चार्ज पहले रखे हुए थे, एक कितने पे है बोलो, x इक्वल टू प्लस ए पे, एक कितने पे है, और चार्ज कितना गिवन थे, टू इक्वल चार्जेस। मान लो कि क्यों है, कितने बोलो, स्मॉल क्यों मान लो, ठीक है इतना। देखो ध्यान से, ये मान लो कि ओरिजिन है, ओरिजिन मींस यहाँ पे क्या है, 0,0 कोऑर्डिनेट है कि नहीं बोलो, बात नहीं, देख लो फिर करना अपने से। इनिशियल क्या बोलो, ये ओरिजिनल पॉइंट हो गए, ओरिजिन पे है, यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है, मान लो क्यू वाला चार्ज पार्टिकल है, और एक दूसरा चार्ज पार्टिकल यहाँ पे, एक गिवन है कि a,0 पे है, दूसरा कहां पे है बोलो, -a,0 पे, ये दिया हुआ है, इतना क्लियर है बोलो। अब देखो ध्यान से, अब बोल रहा है कि एक थर्ड चार्ज पार्टिकल कैपिटल क्यू का कहां पे रखा हुआ बोलो, ओरिजिन पे, तो ये आपने कैपिटल क्यू यहां पे रख दिया ओरिजिन पे, डाउट है क्या इसमें बोलो। अब क्या करना है आपको, इस कैपिटल क्यू चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है, कहां पे डिस्प्लेस करना है बोलो, अलोंग द एक्स एक्सिस, ये बोला हुआ है ना, देखो यहां पे लिखा हुआ है, ठीक इतना। तो हम क्या करेंगे, हम पहले निकाल लेते हैं कि उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, फिर बाद में क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, फिर वहां पर निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, फिर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, जो आना होगा जाएगा। समझ पाए, निकाल लो कैसे, देखो तो यू इनिशियल हम निकाल रहे हैं, इनिशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं ना बोलो। कैसा सिस्टम है, तीन चार्ज सिस्टम है, देयर आर 3 चार्जेस, यही है ना। देखो तो 3 चार्ज सिस्टम है, अभी आपने निकाला हुआ था कुछ देर पहले, हर एक चार्ज का इंटरेक्शन 2 से आता है, कितनी टर्म आई थी, 3 टर्म आई थी ना बोलो, ध्यान से देखो। तो एक तो हो जाएगा इनके बीच पोटेंशियल एनर्जी, तो उसको आप लिखोगे के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपान ए, ये लिखोगे बोलो, ठीक है, प्लस इनकी बीच इंटरेक्शन एनर्जी कितना आएगी बोलो, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपान अगेन कितना है बोलो, स्मॉल ए से प्रेशन है, ठीक है इसमें, प्लस एक टर्म और आएगी, इनका इंटरेक्शन 3 आया था ना बोलो, प्लस इनका इंटरेक्शन, वो कितना हो जाएगा बोलो, के क्यू स्क्वायर अपान 2a। डाउट है किसी को, ये हो गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है इतना। इनके बीच ये टर्म, इनके बीच ये टर्म, याद आया ना, हर एक चार्ज 2 से इंटरेक्ट करता है, क्लियर है कितना बोलो, ठीक है। अब फाइनल, ये तो इनिशियल की बात, ये इनिशियल ऐसे रखा हुआ था, ये इनिशियली ऐसे थे चार्ज पार्टिकल, ठीक इतना। देखो फाइनल में क्या करना है, ये आपके पास तो वहीं पर है, ये वाला भी वहीं पर है, ये मान लो ओरिजिन 0,0, ठीक इतना बोलो। अब आपको क्या करना है, इस चार्ज पार्टिकल को एक्स में थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देना, यही करना है बोलो। तो मान लो कि आप इस कैपिटल क्यू चार्ज को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर दिए, यहां पे लेकर चले आए, मान लो एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा, यहां पे लेकर चले आए,
इतना क्लियर हुआ। अब देखो पहले ये सेपरेशन थी आपके पास स्मॉल ए और ये वाली सेपरेशन थी ए के इक्वल, यही था ना? बोलो यही था। अब जब आप इसको यहां पे लेके चले आए तो ये पूरी सेपरेशन कितना हो गई? हाँ ये हो गई पूरी x प्लस ए और ये कितना हो गया बोलो? डाउट है क्या किसी को? इतना क्लियर है? बोलो। क्या करोगे आप? अगेन लिखोगे इस कॉम्बिनेशन का इलेक्ट्रिक लिख सकते हो ना? तो यू फाइनल हो जाएगा सिंपल सा के, हाँ स्मॉल क्यों कैपिटल क्यों, सेपरेशन कितना है? हाँ ए प्लस ए या एक्स प्लस ए, ठीक है, प्लस के कैपिटल क्यों स्मॉल क्यों। अब कितना हो गया सेपरेशन? ए माइनस एक्स प्लस इनके बीच तो वही रहेगा, कितना का इंटरेक्शन, ये हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। डाउट है क्या किसी को? बोलो। इतना क्लियर है? ठीक है। अब क्या करना है आपको? पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस प्रोपोर्शनल आएगा। डिफरेंस मींस फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनका डिफरेंस आप सपोज दैट डेल्टा यू से लिख रहे हो, आप कैसे निकालोगे? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यही करोगे। बोलो। ठीक है, तो फाइनल ये रहा, इनिशियल ये रहा, देखो कितना हो जाएगा अपने से, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करोगे तो ये टर्म पूरी सेम है, कैंसिल हो जाएगी ना। बोलो। और देखो बाकी सब कुछ नहीं कैंसिल होगा, ठीक है ना, बच रह जाएगा। इसको आप जोड़ दो, ठीक है, हाँ इसको आप जोड़ दो, ये हो जाएगा दोनों मिलकर के इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं ये पूरा लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और यहाँ पे है एक्स प्लस सॉरी ए माइनस एक्स और एक में है के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, एक में कितना बोलो? ए माइनस एक्स, ये हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, फिर माइनस ये करना 2 टाइम्स हो जाएगा, बोलो ये हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और नीचे क्या आएगा बोलो? के तो रहेगा ही और नीचे क्या आएगा? स्मॉल है। डाउट है क्या किसी को? बोलो। माइनस कर दिया मैंने, दिस माइनस दिस, ये टर्म पूरा कैंसिल हो गया, ये मैंने वैसे लिखा हुआ है और माइनस ये हो गया 2 टाइम्स दिस प्लस दिस, ठीक है इतना ना? डाउट है क्या? बोलो। समझ तो पाए ना? ये माइनस ये कर दे रहा हूं, बस इतना क्लियर हुआ। बस अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा? तो डेल्टा यू, अब देखो ध्यान से इसमें कुछ कॉमन निकल रहा होगा ना? हाँ, तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ठीक है, यहाँ ऐसे करके ए प्लस है ना, ए प्लस एक्स है, ठीक है, ये हो गया, तो हो जाएगा ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स और नीचे क्या आता है बोलो? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता, माइनस 2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए, ठीक है अभी? तो देखो कुछ कैंसिल हो रहा होगा, इक्वल टू हो जाएगा 2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए। डाउट है क्या किसी को? बस सॉल्व कर रहे हैं, बस आंसर मैच करने के लिए, ठीक है इतना? अब इसमें अगेन देखो कुछ कॉमन कर रहा होगा, कॉमन है ना पूरी, है कि नहीं है? बोलो। ठीक है, तो अब ये पूरा निकल गया, कॉमन ही बचेगा ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर, सॉरी 2 तो आपने कॉमन निकाल लिया ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बचेगा ना। बोलो। और नीचे क्या हो जाएगा? ए इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बस सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है ना? देखो ध्यान से, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, देखो ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर और नीचे देखो ए, ध्यान से देखना यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स है क्या? बहुत स्मॉल है इन कंपैरिजन टू ए, बहुत स्लाइट डिस्प्लेसमेंट है, आपने बोला कि एक्स इज वेरी वेरी लेस देन ए, तो एक्स को क्या कर सकते हो आप? निग्लेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या बचेगा? ए स्क्वायर बचेगा, तो क्या हो जाएगा पूरा? ए क्यूब, समझ पाए इतना? अब देखो ध्यान से, ये पूरी टर्म तो क्या है? कांस्टेंट है, के क्यू स्मॉल है सब कांस्टेंट है ना,
तो डेल्टा यू किसके प्रोपोर्शनल आया? ये आपको ऑप्शन चूज करना था कि डेल्टा यू डेल्टा यू प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। चलो बात नहीं करो, देखो आप निकाल ले कैसे आप देख लो, ठीक है ना, फिर आ जाएगा बाकी। आपने बोला कि जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एफर्ट होता है, ठीक है ना, वर्क डन बाई, ठीक है ना, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा बोलो? डेल्टा यू प्लस डेल्टा के, ठीक है ना। डेल्टा के क्या यहाँ पे 0 है, स्लो स्पीड से ला रहे हो, लिखा हुआ है स्लोली, ठीक है इतना। तो जो आपके पास वर्क अगर निकालना तो क्या करोगे आप? सिंपल सा चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे। इतना क्लियर हुआ? बोलो वो कैसे निकालोगे? देखो कितना आएगा, वैसे 3 चार्जेस हैं, हाँ, हर एक का इंटरेक्शन के क्यू स्क्वायर बाई एल, के स्क्वायर के स्क्वायर समझ पाए ना? तो कितना हो जाएगा? यस, ये हो जाएगा 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल। डाउट है क्या? बोलो, ये हो गया। अब फाइनली कितने पे हो गए बोलो? फाइनली आ गए L/2 वाले ट्रायंगल पे। मान लो फाइनली ऐसे आ गई है, इनका साइड हो गया L/2 L/2 L/2, ठीक है। तो अब कितना आएगी पोटेंशियल एनर्जी? 3 के क्यू स्क्वायर और L के प्लेस पर L/2, तो बन जाएगा 6 के क्यू। यस, ठीक है ना। अब अगर आपको निकालना है वर्क डन बाई एक्सटर्नल एफर्ट, तो वो जाएगा सिंपल सा, यस, दिस मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल 6 स्क्वायर अपॉन एल। डाउट है क्या किसी को? 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल, तो हो जाएगा वर्क डन बाई एक्सटर्नल एफर्ट। और सुनो, अब अगर मान लो आपको निकालना हो इसी में वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्सेस, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा? इसका हट जाएगा, समझ पाए ना? तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो आप कर दोगे इसका माइनस। तो आप प्लीज याद रखना, कंफ्यूज मत होना, कर लोगे ना? तो जो भी एक्सटर्नल फोर्स का वर्क आएगा उसका माइनस कर दो, वो क्या हो जाएगा? वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये बताया था, सही है।